यूं भी लिखा कि समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे। ग्राफिक वालों थोड़े साथ रहिएगा मेरे। समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे, जलन नफरत घुटन से दूर ऐसे लोग रहते थे। यहाँ महलों में भी पसरा है अब तो झूठ का साया, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते। तालियां कमी जरा, तालियां एक बार उठाइए। कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे। क्या सिखाता है कवि सम्मेलन आपको? क्या है कवि सम्मेलन की धारा? जहां में घूमते हैं आदमी के अनगिनत साए, कोई खुशियों में भी रोता, कोई गम में भी मुस्काए, रहें दुनिया की खातिर आंख में मेरी सदा आंसू, मेरे कारण किसी की आंख में आंसू नहीं है। चार पंक्तियां और सुन लीजिएगा, फिर एक कविता की तरफ आपको जोड़ना चाहूंगा। आज मैंने निर्णय लिया है कि सब कुछ जो सुनाऊंगा वो सुनाऊंगा जो ग्राफिक में आज तक नहीं सुनाया है। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम। ये पंक्तियां कमल जी को पसंद हैं इसलिए सुनाता हूं, और अच्छा लग जाए तो अंतिम श्रोता तक बेटा दिल में उतारना इसको। जीवन में जब कभी भी निराशा हो इन पंक्तियों को याद कर लेना, निराशा आशा में बदलनी शुरू हो जाएगी। स्वागत भाई साहब, स्वागत। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम, जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम ना कोई भी हार। एक बिल्कुल अलग तेवर की कविता जिसने प्रवीण शुक्ल को प्रवीण शुक्ल बनाया। स्वागत। महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में, और आप जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो कृष्ण ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दूसरी ओर भीष्म ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं कृष्ण से अस्त्र शस्त्र उठवाकर मानूंगा। मुझे लगा इन दोनों प्रतिज्ञाओं के बीच में एक द्वंद्व है। उस द्वंद्व ने कमल जी मेरी अंतरात्मा में एक द्वंद्व मचाया। लगभग 26 वर्ष पहले मैंने इस कविता को लिखा। बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के सुनाता हूं क्योंकि समय भी बचाना चाहता हूं, और फिर विष्णु सक्सेना जी तक हमें पहुंचना है। लेकिन प्यारे बच्चों, निवेदन ये है कि बात जहां जहां आप तक पहुंचे, जितने मन के साथ आप सुनेंगे, मैं धीरे धीरे अपना मन बढ़ाऊंगा। वो तस्वीर आप सबके घरों में लगी होगी। चित्र देखा होगा आपने कि कृष्ण के हाथ में रथ का पहिया है और भीष्म बैठे हैं घुटने टेक कर। बस उस मुद्रा के साथ रहिएगा। स्वागत भाई साहब, स्वागत। बहुत ही लाजवाब रचना, एक बार तालियों से स्वागत करेंगे। क्योंकि सारे रंग हो गए। मेरा मन है इतना हंस लिया, व्यंग सुन लिया, थोड़ा सा तेवर बदल कर बात करते हैं। इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गलत की, और इसी चक्कर में होती दुर्गति मेरे भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं। वैर भाव सहयोग त्याग के इसमें अनगिन किस्से हैं। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। पूरा भारत महायुद्ध से पल भर में आबद्ध हुआ। दोनों पक्षों की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे, और परिचित गण भी तो रखते अपने अपने हित थे। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले, दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। मांगा नहीं था अर्जुन। ये माइक के नजदीक आना पड़ रहा है मुझे, थोड़ा यहां से बोलूं तो आवाज पकड़ ले, ऐसा चाहता हूं। कहां से? वहां से कंट्रोल हो रहा है ना ये? ऐसा कर दो कि यहां से बोलूं तो आवाज पकड़े। बहुत नजदीक आना पड़ रहा है। दुर्योधन को सेना दे दी। हाँ, थैंक यू, अब ठीक है। दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। चतुरंगनी सेना को पाकर दुर्योधन मन में खुश था, लेकिन अर्जुन के मन में भी कहीं नहीं किंचित दुख था। कहा कृष्ण ने महासमर में ना शस्त्रों को धारूंगा, मात्र सारथी बनकर अर्जुन को रण क्षेत्र उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया, माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल। क्या कहने? भीष्म पिता ने भी माधव की प्रतिज्ञा के वचन सुने। वचनों को सुनकर मन ही मन जाने क्या क्या भाव गुने। वो भीष्म पिता जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे,
वो भीष्म पिता जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वो भीष्म पिता जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वो भीष्म पिता जिनके सारे सर स्वयं काल की ही गति थे, वो भीष्म पिता जिनके अस्त्रों शस्त्रों पर लक्ष्य सुअंकित थे, वो भीष्म पिता जिनकी शक्ति से सभी देवता शंकित थे, वो भीष्म पिता जिनके शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था, वो भीष्म पिता जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता। क्या कहने। तालियां कम है बच्चों, जरा तालियां बजाएं तो मेरा जोश इसके साथ साथ बढ़े। वो भीष्म पिता जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था, जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के, मन ही मन में मुस्काए, यह सोच चलो मौका आया माधव को झुटलाया जाए। भीष्म पिता के यह विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी, एक और कृष्ण प्रतिज्ञा दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा। वाह